प्रार्थना यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से आइए एक वचन को पढ़ेंगे हम। मैं चाहता हूँ मेरे साथ वचन को निकालें। पहला कुरिन्थियों, सब अपनी आंखों को बंद रखें। कुछ समय के लिए हम खड़े रहेंगे। प्रभु के वचन के आदर के लिए हम सब अपने स्थानों में खड़े रहें और उस जीवते वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 1 से लेकर के 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान तो मिट जाएगा। आमीन। प्यारे पिता, इस वचन के पढ़े जाने पे आप आशीष दें। सुनने वाले के कान खुल जाए, हमारी बुद्धि खुल जाए, इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जीवन। प्रार्थना यीशु के नाम से आइए हम सब बैठ जाएं। थोड़ा साइड आगे हो जाए। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। बोलिए सब खुश है? खुश है? मुस्कुराते हुए कहिए हालेलुया। मैं खुश हूँ, खुश हूँ। सच में प्रभु का दास कहता, मैं खुश हुआ उस समय जब लोगों ने मुझे कहा कि आओ हम मिलके प्रभु के भवन में चले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु जी का धन्यवाद है कि उसने हमें ये सौभाग्य दिया कि एक साथ इकट्ठे होकर के हम प्रभु की आराधना कर सके, कुछ गीतों को गा सके। हालेलुया। मेरी ओर देखिए, कुछ गीतों को गा सके, ताली बजा सके। कोई नहीं, पहले ऐसा समय भी था जब लाइटें भी नहीं थी, पंखे भी नहीं थे। हाँ जी, थोड़ी देर वो पंखा बंद कर दीजिए। दोनों हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। प्रभु जी का धन्यवाद है कि उसने ये हमें बड़ा ही खूबसूरत समय दिया। आमीन। कि हम मिलके प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु की महिमा के लिए तालियां बजा सके, है ना, गीतों को गा सके, गवाहियों को दे सके। बहुत सारे लोग इस समय अपने घरों में हैं जिनका मन ही नहीं है, जिनको इस बात की खबर नहीं अभी तक कि आज इतवार है और इतवार का सबसे पहला काम हमारा जो है वो है प्रभु की आराधना। हालेलुया। आपको मालूम एक दिन क्या होगा? ट्रेन कभी किसी का इंतजार करती है? नहीं करती है। ट्रेन ने कभी किसी का इंतजार नहीं करना, ट्रेन का इंतजार हमें करना पड़ता है। ट्रेन का इंतजार, ट्रेन का इंतजार हमें करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि ट्रेन खड़ी होगी, मैं फिर घर से निकलूंगी या निकलूंगा, ट्रेन मुझे बैठाएगी, मेरी मंजिल पे मुझे पहुंचाएगी, तो ऐसा कभी होगा नहीं। एक दिन ऐसे ही
प्रभु की ट्रेन आएगी, प्रभु आएगा अपने लोगों को लेने के लिए। जो तैयार होंगे वो चले जाएंगे, जो तैयार नहीं होंगे तैयार रह जाएंगे। आप चर्च के अंदर आते हो मालूम किस बात के लिए? तैयारी है ये। शादियों में जाने के लिए सुबह से 2-4 दिन लग जाते तैयारी के लिए। कपड़े लाने, ये लाना, बच्चों का लाना, अपना लाना, किस ये करना, लेना देना, 100 चीजों की तैयारी करते हैं। चर्च में आने के लिए क्या तैयारी करते हैं? है कोई तैयारी? ये प्रेम है। कितना प्रेम हम प्रभु यीशु मसीह से करते हैं ये आपके कामों से पता चलता है। हालेलुया बोलिए। मेरी ओर देखिए, किसी ने भी इधर उधर नहीं देखना। कितना प्यार आप यीशु मसीह से करते हैं बहन जी, कितना प्यार आप यीशु मसीह से करते हैं, आपके कामों से पता चलेगा। किसी को कहने की जरूरत नहीं है ये ऐसे ही है, ये कैसे, ये नहीं सुधरेंगे, ये बदिए, ये बदलने ऐसा बोलते ना, ये सुधरेंगे नहीं। आप सुधर के दिखाओ। सच्ची गल है, अपने आप को सुधारो। इससे पहले कि मैं इसकी ओर देखूं कि तू सुधरे, पहले मैं सुधर के दिखाऊं। मैंने अपना क्या बदला? झगड़ा होता है तो सबसे पहले लाठी मेरे हाथ में। आपको मालूम यीशु मसीह ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कौन सा संदेश दिया? प्रेम का। किसका संदेश दिया? किसका संदेश दिया? और आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेम है। क्या है? क्या है? बोलो, बड़ा आवाज नहीं आ रही। आज का जो टॉपिक है प्यार है। अपने आप को देखना है कि मेरे अंदर प्रेम है। मैं ये आशा करता हूं कि इसके अंदर प्रेम हो मेरे प्रति। सुनिए, मैं ये आशा करता हूं कि इसके अंदर प्यार हो किसके प्रति? मैं ये कह रहा हूं इसके अंदर क्रोध बढ़ा, इसके अंदर गुस्सा बढ़ा, इसके अंदर नफरत बढ़ी है, पर मैं अपनी ओर देखता। आपको मालूम एक उंगली तो इसकी ओर है, बाकी 3 मेरी ओर भी तो है। मेरी बात आपको समझ में आ रही? इन डेरों के अंदर, दुनिया के अंदर ज्यादातर है ये प्रॉब्लम, पर हम अपनी बात करेंगे, हम दूसरों की बात करेंगे। हमारे अंदर सबसे बड़ा फॉल्ट जो है ना वो यही कि हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है। हमारे अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता हैगी छोटे नहीं हैगी। बाइबल को हमने क्यों पढ़ा? इस वचन को हम धीरे धीरे अब इन वचनों को पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थिया 13 अध्याय उसका 1 वचन। आइए कुछ वचनों की ओर ध्यान करें। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, कह रहा अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलने लग जाऊं, किसकी किसकी किसकी? स्वर्गदूतों की। सारे बोलो भाई, बोलो नाराज भाई बोलन कि मैं किदियां बोलियां बोलने लग जावा? किदियां? कहना जे मैं स्वर्ग दी बोली भी बोलने लग जावा, मैं अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलने लग जाऊं और प्रेम न रखूं, पर मैं प्यार न रखूं तो ये फायदा क्या है? ये किसी काम की नहीं है। हाँ आगे। तो मैं ठंडनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। वो कह रहा मैं एक शोर मचाने वाला डब्बा बन जाऊंगा। एक डब्बे के अंदर बहुत सारे चिल्लर डालो, एक डब्बे के अंदर बहुत सारी चिल्लर डालो, एक डब्बे के अंदर एक कितना बड़ा डब्बा लाओ, उसके अंदर चिल्लर डालो और उसको ऐसे हिलाते रहो जोर जोर से। और कोई समझ में आएगी? शोर आएगा। बोले ऐसा जीवन है तुम्हारा। हेलो, मेरी गल समझ आ रही थानू? ऐसा जीवन तानू शोर मचाने वाला जीवन तानू पसंद है? जे तानू पसंद नहीं तो ओनू पसंद है?
कहना मैं स्वर्ग दूतां दियां बोलियां बोलन लग जावा, अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो ये किसी काम की हालेलुया। और जब मैं प्यार ना रखा तो इनका कोई फायदा बोलो भैन जी, मड़ावड़ी बोलो बाहर के सुनना जाए। हाँ आगे। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, बोल रहा मैं बड़ी बड़ी बातें बोलूं और सब ब्रदर, प्रभु तुम्हारे जीवन के अंदर ये काम करने जा रहा है, ये करने जा रहा, ये करने जा रहा, ठीक है, मैं देखूंगा ये भाई कैसा है। इससे पहले कि आप चर्च के अंदर जाओ, आप बोलो मैं यीशु मसीह को मानता हूं, आप यीशु मसीह को मान लो। हाँ जी सरकार, लाओ मरा जाए इधर मेरे लिए देखो। चर्च में जाते हैं आप, चर्च में जाते हैं, यीशु मसीह को मानो, आप क्या बोलोगे? किसी को आप बोलोगे चर्च में जाते हो, मैं चर्च में जाता हूं, आओ चर्च में। यीशु मसीह को लोग बाद में जानते हैं, यीशु मसीह को लोग बाद में देखते, पहले आपको देखते हैं। आपका जीवन, ओ मैंने गालियां छोड़ी नहीं, मैंने बोलो आवाज नहीं आई, मैंने झूठ, मैंने किसी की चुगली करनी, निंदा करनी, मैंने हेरा फेरी करनी, मैंने गुस्सा मेरे नाक पे रहता है और मैं इसको प्रेम की बातें कर रहा हूं। कोई फायदा नहीं। वो बोल रहा तुम शोर मचाने वाले डब्बे बन चुके हो, इनका कोई फायदा नहीं है। तो कई बार गुस्सा आया था तो चर्च के साथ भी गुस्सा लोगों का, परिवार में बात हो गई, ठीक है, परिवार का मसला परिवार में ठीक कर लेंगे। प्रभु के साथ कोई झगड़ा है? मैं किसी को लगा के नहीं ये बात बोल रहा, मैं सबको, सबके बीच में, सबके लिए ये बोल रहा हूं। आपका झगड़ा आपकी पत्नी के साथ हो सकता है, आपका झगड़ा आपके पति के साथ हो सकता है, आपका झगड़ा आपके रिश्तेदारों में हो सकता है, उसके साथ कोई झगड़ा नहीं है। मोहब्बत की बात है, अभी तक उसके साथ हमारा प्रेम, अभी तक तार, देखो ये कनेक्शन, तार लगेगी तभी लाइट चलेगी। अभी अंदर लाइट चली नहीं है, अभी अंदर लाइट चली। पढ़ो थोड़ा और आगे पढ़ो। और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। मैं वचन की बड़ी गहरी गहरी बातें बोलूं, और वचन में ये लिखा, वचन में वो लिखा, पर मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है। एक तोता बोलने वाला तोता, मिठू चूरी खाएगा, वो भी बोलेगा मिठू तू चूरी खाएगा। अंदर मोहब्बत नहीं। बोलने वाले तोते बनना, इसको जीना पड़ेगा, वचन को इसके अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। अभी तक चर्च में तो आते हैं लेकिन जिंदगियां खोखली है। चर्च में तो आते हैं लेकिन जिंदगियां क्या है? बोलो क्या? बोलो बोलो जोर दी बोलो। जीवन खोखले हैं, हिलाओ इनको। जीवन क्या? चर्च के अंदर आके अगर नींद आ रही है, सच्चो अभी आप खोखले हो। चर्च के अंदर बासियां आ रही है, अभी आप खोखले हो। जिस दिन आपको उसके साथ मोहब्बत हो जाएगी, बासी नहीं आएगी, आप पूरी मीटिंग के अंदर रोते रहेंगे। ये मोहब्बत है। हालेलुया। अभी तक कनेक्शन नहीं जुड़ा। अब चर्च के अंदर लोग आते तो जरूर है। आप थोड़ी देर ना खड़े हो जाइए। नींद आ रही है आपको? क्या सोच रहे हैं आप? दर्द हो रही है? दर्द वचन सुनने से दूर जाएगी होगी। मैं लिखती रूप में आपको बता देता हूँ ये बात। बाइबल को आप देखिए, बाइबल के अंदर 3000 लोगों ने वचन सुना तो चंगे हुए। वो वचन को सुनिए ध्यान से। नींद आती, ध्यान रखिए। मैं यही बोल रहा हूँ, नींद क्यों आती? आप खोखले हो अंदर से, आप खाली हो अंदर से। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या कह रहा था? प्यार है ये प्यार है? बोलो प्यार है? एक सच्चा व्यक्ति, मोहब्बत करने वाला, जो प्रभु से प्रेम करता है, उसको चर्च के अंदर आके नींद नहीं आएगी। अगर नींद आती है, उसके जीवन के अंदर फॉल्ट है। अगर बासियां आ रही, उसके जीवन के अंदर समस्या है।
अगर वो वचन की ओर ध्यान नहीं कर रहा, लाइटों को देख रहा है, पर्दों को देख रहा है, ये देख रहा, वो देख रहा, इसका मतलब उसका वचन की ओर ध्यान नहीं, ये प्रेम नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये साउंड सिस्टम क्यों है कि आप प्रभु की आराधना को बढ़िया तरीके से कर पाओ, बढ़िया तरीके से सुन पाओ, वचन को सही रीति से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो कहता है अगर ये चीजें मेरे जीवन के अंदर नहीं है तो मैं छोर में जाने वाला डब्बा हूं, उसके समान हूं। तेरों के अंदर ये बात का बहुत तगड़ा फॉल्ट है, प्रेम। मैं कई बार मैंने देखा कि मैं फिर बात करता हूं, ये फिर दूसरों की, ये ऐसे ही है, ये ठीक नहीं है। तभी नहीं किसी ने बोला मैं ऐसा हूं। मैं अपने जीवन को सुधारूंगा। प्रभु से प्रेम करने वाले बाइबल को पढ़ के देखिए, यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो गए, मरने के लिए तैयार हुए हैं, मरे भी हैं। यीशु मसीह के लिए बहनों ने अपने बच्चे दे दिए, शेरों के आगे कुर्बान कर दिए। बताओ ये प्यार है कि नहीं? प्रभु ने ऐसा तो नहीं बोला कि अपने बच्चों को शेरों को दो मिलके मेरे लिए, उसने बोला जियो मेरे लिए, मेरी और देखो। उसने क्या बोला? जी भी नहीं सकते। आप चर्च में कितने बजे आते हो, ये दिखाता है कि आप कितना प्रभु से प्यार करते हो। सारे काम कर लेंगे, कपड़े भी धो लेंगे, बातें भी कर लेंगे, इसके पास बैठ जाएंगे, उसके पास बैठ जाएंगे, दुकान वाले के पास भी हो जाएंगे, उधर उधर चक्कर वक्कर भी मारेंगे, फिर उसके बाद घर पे आके आराम से चाय पानी पिएंगे, फिर थोड़ी देर टीवी टूवी देखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर नहाने जाएंगे, तब तक खाने का टाइम हो जाता है। आओ बहन जी आ गए हो, खाना खाओ और जाओ घर। आपके कामों से नजर आएगा कि कितना प्रेम आप प्रभु से करते हैं। जो बंदा चर्च के, मैंने आपको इधर बताया था ना, 10:30 बजे का चर्च का टाइम है तो प्रभु चेयर पे बैठा होता 10:30 बजे, आपका इंतजार करता। यहां 11:30 बजे तक कोई नहीं आया हुआ था। कोई रोटियां पका रहा था, कोई रोटियां खा रहा था, कोई बाल्टी लेके इधर जा रहा था, कोई बाल्टी लेके इधर जा रहा था, कोई नहा रहा था, कोई सब्जी लेने जा रहा था, कोई सब्जी खा रहा था, बना रहा। मोहब्बत नहीं है ये। इतने सालों में क्या सीखा है? कई और पाइप पकड़ी होती पानी पर, कोई एवं केड़े कटी जाएगा, एवं विकी कर नहीं, कुछ नहीं, एवं बिना काम तो ही। ये मोहब्बत है? नहीं है। दसो मोहब्बत है ये मोहब्बत नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़े। और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। कह रहा मैं पहाड़ों को हिलाऊं, मेरे पास चमत्कार करने की ताकत हो। मेरे पास क्या हो? मैं हाथ रखूं यीशु के नाम से, सारी बीमारियां दूर, बंदा ठीक। मैं दूसरे पे हाथ रखूं, एक मुर्दा पड़ा हुआ, मुर्दे पे प्रार्थना करी, मुर्दा जीवित, वो ठीक। बोला मैं प्रेम ना रखूं तो वो भी किसी काम की नहीं है। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ो। और मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हाँ जी हाँ। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति हाँ। कंगालों को, कह रहा मैं दान बड़ा करता रहूं, मैं बड़े पैसे देवा, इथे देवा, उथे देवा, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं। आपकी देह भी कहना चलाने वास्ते दे दिया, और प्रेम न रखूं। फायदा की कहना मैं प्रेम न रखा तो मेरे अंदर अभी तक गुस्से के कीटाणु मरे नहीं है, नफरत के कीटाणु। चर्च तो मैं आता हूं लेकिन नफरत तो वैसी है। भाई से बात करना नहीं, इसको गिराना है, ये मेरी मंशा है। ये प्रभु का प्रेम तो नहीं है। गुस्सा आ गया, पकड़ लो, मार दो, ये कर दो, प्रभु का प्रेम तो ये नहीं है। बहन जी, आंटी जी, यीशु मसीह की ऐसे दाढ़ी के अंदर हाथ डाला, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, कर सकता, बोला मैं चाहूं तो स्वर्ग से 12 पलटने बुलवा सकता हूं। ऐसा उसने नहीं किया। क्यों? वो प्रेम का संदेश बांटने आपकी जिंदगी में आया है। की कहा जाए तानू कि ਤੁਹਾਡੇ अंदर एक दूजे के लिए प्रेम आवे है कि जड़ी बूटी का पता करा, मैं किते जावा, इधर पहाड़ा च जावा, ऐशू जाए। हाँ भाई हिमालय की ओर जाए, वहां से जड़ी बूटी लेके आए, वहां पीसे अच्छे से और सबको एक एक चम्मच खिला दे, लो जी ये पी लो, इससे प्रेम आ जाएगा। मैं कह रहा हूं इसको चबा लो, यही जड़ी बूटी है। हालेलुया।
ये जड़ी बूटी है। जिस व्यक्ति ने इसको चबाया, जिस व्यक्ति ने इसको खाया, उसका स्वभाव यीशु मसीह के जैसा हुआ है। हालेलुया। पतरस ने इसको खाया। बाइबल को पढ़ो, पतरस ने यीशु मसीह के लिए अपने आप को दे दिया। बोला मैं अपने बाप के लिए क्रूज पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। मालूम, यीशु मसीह को सीधा क्रूज पर चढ़ाया। चढ़ाया कि नहीं? बोलो चढ़ाया कि नहीं? बोलो जोर दी। पतरस को उल्टा क्रूज पर चढ़ाया गया। उसने हंस के कुर्बानी को सह लिया। स्टीफनस प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता, लोगों ने पत्थर उठा लिए। हंस रहा है, अरे कोई बात नहीं। बोला करेगा यीशु मसीह का प्रचार। बोला जब तक जीवित रहूंगा इस जीवन से यीशु ही निकलता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। लोगों ने पत्थर उठाए, पत्थर मारना शुरू कर दिया। क्या मारो? फिर जोर से बोलो। हाँ, किसको? स्टीफनस। किसको? बोलो बोलो किसको? इन्होंने चेयर दो। अब पीछे कौन बैठा मुंडा? आप नीचे बैठ मुंडा, आप बैठा थे तो ही बहुत चेयर पे। स्टीफनस को क्या करने लगे? पत्थर मारने लगे। वो पत्थर मार रहे, वो स्वर्ग को देख रहा है। क्या देख रहा है? एक व्यक्ति का पत्थर ठुक रहे हो तो वो भागने की जगह ढूंढेगा कि नहीं? ढूंढेगा कि नहीं? वो पत्थर खा रहा और देख रहा है स्वर्ग की ओर बैठा। बोला मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देख लिया है। और पता है मरने से पहले क्या बोल रहा है? कह रहा पिता इनको माफ कर दे। क्या कर दे? जो आपके साथ बुरा व्यवहार करे, आप बोल दो प्रभु इनको माफ कर दे। अब तो घर में घुस घुस के खींचोगे इतना पहले करते कि नहीं? प्रभु का प्रेम अलग है। हालेलुया। प्रभु के लिए क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा अपने आप को, अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, अपनी सोचों को बदलना पड़ेगा। मैंने बोला आपके कामों से पता चलेगा कि आप कितना प्रभु से प्रेम करते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को खाना बनाने का काम दिया गया, किसी को सफाई का काम दिया गया, किसी को खाना बांटने का काम दिया गया, किसी को पैसे इकट्ठे करने का काम दिया गया। कितना का प्रेम है। अगर आप रोटी बनाते हो, कुड़कुड़ा के रोटी बनाते हो, बुड़ 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 रोटी का काम दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो मैं कह रहा कोई फायदा नहीं। आपने रोटियां तो बनाई पर उसका कुछ नहीं मिलेगा आपको। कोई काम है प्रेम से करो। मैं जब कॉलेज के अंदर पढ़ता था, मैंने अपने सर को हाथ जोड़ा। मैंने बोला सर मुझे एक काम चाहिए। बोला क्या काम चाहिए? मुझे काम मिला था खिड़कियां साफ करनी है। कॉलेज के अंदर रहना होता है तो काम करना पड़ता है सबको। तो मेरे को काम दिया था शीशे साफ करने। मैंने बोला सर मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरा काम बदल दीजिए। सुनिए, सर ने बोला क्या काम करना चाहते हो? मैंने बोला मैं कॉलेज की टॉयलेट साफ करना चाहता हूँ, क्योंकि इस काम को कोई नहीं करना चाहता था। जब मैं टॉयलेट को साफ करता था, मैंने बोला प्रभु मैं इस गटर के कीड़े के समान हूं। अपने आप को क्या कर दो, क्या कर दो? प्रभु के आगे नम्र बन जाओ, छोटे बना लो अपने आप को। वचन के अंदर लिखा उचित समय पर वो आएगा और आपको शिरोमणि बना देगा। हालेलुया। मैंने सर को बोला सर मुझे ये काम दे दो, मैं लैट्रिन साफ करना चाहता हूँ। सर ने बोला ठीक है। जब मैं वो लैट्रिन साफ करता था, मेरी आंखों से आंसू उसके अंदर गिरते थे। मैं रोता था और मैं बोलता था प्रभु मेरे जीवन को ऐसे साफ करते जैसे मैं इसको साफ कर रहा हूँ। समझ रहे? प्रभु के लिए करी गई मेहनत कभी, प्रभु के लिए करी गई मेहनत कभी, पर मायने ये रखता है कि आपकी मंशा क्या है। आप जब काम करते हो सोच क्या है। अगर आप खाना बनाते हुए बुड़ 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 करते हो, कुड़कुड़ाते हो, तो मैं कहता हूं वो काम मत करो। आप नहीं फायदा कोई करने का, उसका कुछ नहीं मिलना आपको। अगर 50-100 रुपया हम डालते हैं खाने के लिए, अगर आप करोगे आ जाते रोज ही आए तो मत दो, उसका कोई फायदा नहीं है।
अगर आपके मन के अंदर पाप है, आपको चर्च में आने की जरूरत नहीं है, क्रोध को लेके आने की जरूरत नहीं है। ये साफ करके आओ, खाली करके आओ अपने आप को। वहां ले जाओ, बात करें। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम पवित्र आत्मा, लोग कहते हो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? कहते ना? हेलो, गल समझ आ रही? पंजाबी जा रही है शुरू आ रही? हम लोग कहते हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा मुझे ये बोला, पवित्र आत्मा ने मुझे ये बोला। आपको मालूम पवित्र आत्मा का सबसे पहला फल जो है वो प्रेम है। पहला फल क्या? बोलो क्या? कौन सा पहला फल है? जोर से पीछे बोलो, जोर दी बोलिया करो। पहला फल की है ते बोलो आपके अंदर हिला गया ते देखो मेरे अंदर प्रेम है जी। मैं आपके गवांढियों को प्यार करता, मैं आपके रिश्तेदारों को प्यार करता। मैनू किसी ने कुछ कहता तो मैनू माफ करता, मैंने माफ कर दिया। मालूम कई बार झगड़ा हो जाता ना तो 10-10 साल पुरानी बातों को हम खींच के लेकर, तूने मुझे ये बोला था ना, तो चर्च का लेने जाता भाई। तू 10 साल की बातें अभी लेकर घूम रहा, इतना बड़ा बोझ। तू तो बड़ा तगड़ा सूरमा भाई, इतना बोझ लेके घूम रहा तू। ये प्रभु का प्रेम नहीं है। प्रभु ऐसे विश्वासी नहीं ढूंढता। प्रभु बंदा चाहता साफ। जब तुम बपतिस्मा लेने का मकसद क्या होता है? कि तुम्हारी पहले की जिंदगी खत्म हो चुकी है। जब पानी के अंदर गए तो मर गए, जब पानी से बाहर आए तो जीवित हो गए, पर एक नई जिंदगी के साथ। वो पता चलता है बपतिस्मा तो ले लिया, जहां बीड़ी का बंडल एक पीना था अब वहां 3 हो गए। जहां दारू का पौवा पीना था वहां अब ना पूरी बोतल हो गई है। ये क्या है? अब देखो, क्रोध के कीटाणु नहीं मर रहे, चुगली के कीटाणु नहीं मर रहे। अब चर्चों के अंदर, मैंने पिछली बार भी ये बोला, ग्रुप बन जाते हैं। 3 के यहां खड़े होते हैं, 3 के यहां खड़े होते हैं, 3 के वहां खड़े होते हैं। क्या होते हैं? वचन की बात? ना, वचनों की बात होती नहीं है। बात किसकी होती है? फैशन की। हेलो, ये प्रभु का प्रेम नहीं है। मेरी गल आ रही था समझ की? मेरी गल समझ आ रही है? यो ना 13 अध्याय 34 वचन पढ़ो जल्दी जल्दी। हाथ चाके बोलो हालेलुया, जल्दी बोलो, थोड़ा थोड़ा जल्दी करना है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। प्रभु जी आज तानू एक नवी आज्ञा दे रहे ने कि एक दूसरे से प्रेम की करो। ये ना गल जोरती बोले जान, प्रेम रखो। किदे नाल? एक दूसरे के साथ क्या रखो? एक दूजे दे नाल की करो? की करो? एक दूजे दे नाल की करो? जिन्हें ਤੁਹਾਡਾ कुछ ਵਿਗਾੜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी की करो? जो ਤੁਹਾਨੂੰ नफरत करता ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी की करो? जो तुम्हारे विरोध में कुछ ना कुछ बोलता रहता उसके साथ क्या करो? अगर किसी ने आपको कुछ बिगाड़ा उसके साथ क्या करो? अब बोलता तो ही देना जो बाद चो मैंने पता लगता जुड़े होए होंगे जी। एक दूसरे के साथ लकी क्या करो? अगर चर्च में आते हो तो बदलाव दिखाओ अपने जीवन से। बदलाव, हेलो, अपने जीवन से क्या दिखाओ? बदलाव दिखाओ। पहला यूहन्ना 3:14, तुम भी जल्दी जल्दी पढ़ो, जो जिसको मिलता है निकालते जाओ। पहला पत्रस 4:8 वचन निकालो। पहला यूहन्ना 3:14, पहला पत्रस 4:8। एक दूसरे के साथ क्या करना पड़ेगा? लकी, एक दूसरे को करना पड़ेगा हैं? कितना तो करना महीना छड़ के हुण ताई हैं? जे पहाड़ जड़े लई फिरदे जे एडे तगड़े तगड़े, अज तो बाद इहनूं की कर दो? इथों उतरन तो बाद उतरदे ही तुहाडे अंदर गंद नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति नफरत होनी। की करना जी? की करना है? मड़ा हौली बोलो। की करना है? प्रेम करना है। हाँ जी,
सब में श्रेष्ठ बात ये है सब तो कह रहा है उत्तम बात ये है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम एक रखो। दूसरे के साथ क्या करो, केड़ा प्रेम, ज्यादा प्रेम रखो। भैन जी केड़ा किन्ना को, थोड़ा जा जिन्ना को भाई साहब ये तां जी नू जी ये नहीं कहीं कहते ना, ये तू जी को जी है, जैसा दोगे वैसा, जैसा दोगे ऐसा नहीं है। जो आपसे नफरत करता है वचन कहता है उससे प्रेम करो, तब मसीहत है। कोई बात नहीं, कितनी की देर ये नफरत दिखाएगा मुझे, एक दिन मेरा प्रभु इसके मन को बदल देगा। हालेलुया हालेलुया। आइए आज विचारों को, ख्यालों को अपने बदलते हैं, दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं है। आज किसको बदलेंगे? हेलो, किन्नू बदलना जे? वो डेरे नू तुसी जे बदल लगोगे तो तानू डेरे वाले ने फड़ के बदल देना जी। अपने आप को बदलो। क्या करना है? अपने आप को बदलो। पढ़ो। सब में श्रेष्ठ बात ये सबसे है, श्रेष्ठ बात ये है एक दूसरे से अधिक प्रेम एक रखो। दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता प्रेम है। क्या करता है? अनेक गलतियों को, पापों को क्या करता है? ढांप देता ढांप देता है। हाँ, बिना कुड़कुड़ाए हाँ। एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का की करो, आदर करो। की करो, ये नहीं ताड़े घरे कोई आ गया पढ़ास ही कर दो सारी भी तू आज आ गया ना हमारे घर पे, आज तेरे को बताते हैं क्या क्या किया था तूने। फिर वो बेचारा उसका बीपी लो है तो बीपी लो के लेके घर पे चला जाता है, अरे गलती कर दी मैं आ गया। ये प्रभु का प्रेम तो नहीं है। प्रभु का प्रेम है, यदि कोई घर पे आपके चल के आया है तो देखो सब कुछ भूल के आया है। समझ रहे? यदि कोई आपके घर के अंदर आया है तो सब कुछ भूल करके आया है, तो आपको क्या चाहिए? आपको भी चाहिए कि सब कुछ भूल करके आगे बढ़ो। हालेलुया बोलो, बोलो हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए पहला पत्रस 4:8 वचन, पहला ही ना 3 की 14। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर के जीवन में पहुँचे हैं, जीवन के अंदर पहुंच चुके हैं। क्योंकि दोबारा पढ़ो। क्योंकि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं। हम कहां से वापस आए हैं? मौत से पार। मर तो हम बड़ी देर के गए थे, जीवन आया चर्च में आकर के, प्रभु को जीवन देके। बुरा मौत से पार होकर के जीवन में पहुंचे हैं। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हम क्या करते हैं? किससे? बोलो बोलो, किससे प्रेम रखते हैं? अच्छा, जो प्रेम नहीं रखता हाँ, वह मृत्यु की दशा में रहता है। कह रहे जो बंदा किसी से प्रेम नहीं रख सकता ना, वो मरा हुआ है। चाहे आप चर्च में आते हो, चाहे आप कहीं भी कुछ भी करते हो। वो पौलुस कह रहा है तुम भविष्यवाणियां करते हो, चमत्कार करते हो, तो अगर प्रेम नहीं रखते तो मरे हुए व्यक्ति हो। क्या हो? कौन से? बोलो, 4 जने बोलते हैं। जे प्यार नहीं मैं रखता तो मैं किए मरा हुआ व्यक्ति हूँ। मरकस 12:31 पढ़ो। यीशु तू रोमियो 5:5 निकाल। दो हाथ चाके बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु से अपने पड़ोसी को क्या करना है? क्या करना है? आइए नफरत को आज निकाल देते हैं। हाँ पढ़ो। और दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आपके पड़ोसी को प्यार पता वचन किवें कहंदा जी करना? जिवें तू आपदी देह नाल प्यार करता है, अपने जिवें तू आपदे आप नूं प्यार करता है। किवें प्यार करना है? किवें? जोर दी मनाए पिलू किवें? जिवें असीं आपदे शरीर नूं प्यार करदे ना, वचन कहंदा आपदे पड़ोसी नूं ऐदां ही प्यार करना है। सौखी गल कि औखी?
वो तो मुंह फैला के रहता है, उसका तो मुंह फड़ा ही रहता है। कोई बात नहीं, प्रभु ने जो आपको बोला वो करो, बदलने का काम उसका है। हालेलुया, हालेलुया बोलिए। और आशा से लज्जा नहीं होती, हाँ। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, जो पवित्र आत्मा आपको और मुझे दिया गया है, उसके द्वारा यहोवा का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रेम किसके द्वारा डाला गया है? पवित्र आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? तो फिर अगर प्रेम नहीं है तो फिर आत्मा भी नहीं है। समझ नहीं आ रही, मैं लगता है औखा काम है, सौखा है औखा। अच्छा, फिर से पढ़ो। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा यहोवा का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ये जो प्रेम है ये आत्मा के द्वारा आपके और मेरे जीवन के अंदर डाला गया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको मालूम बाइबल के अंदर लिखा अंतिम दिनों के अंदर कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों के अंदर, बोलो बोलो, अंतिम दिनों के अंदर, अंत दे दिनों दे विच ये औखे समय आएंगे कि लोगों की जिंदगी दे विच प्रेम खत्म हो जाएगा। और आपको मालूम हम इन अंतिम दिनों के अंदर चल रहे हैं। अब देखो युद्ध चल रहे हैं, मालूम नहीं कौन सा परमाणु बम मिसाइल किस तरफ चले जानी है, कौन सी मिसाइल भारत में आ जानी है, कौन से हिस्से उड़ जाने हैं, किसी को कुछ नहीं पता। हमारे पास इतना समय नहीं है। और पहनो लाओ तो बड़ा जा। आपको मालूम इतवार के दिन हम तो 2 घंटे बैठते, कितने घंटे बैठते हैं? बोलो जोर से बोलो, कितने घंटे बैठते? पर इतवार का पूरा दिन संगति का होता है, तो 2 घंटे बारी हो जाते हैं हमें। 2 घंटों में भी हम फोन ही देखते रहते थे। 2 घंटों में हम क्या देखते रहते हैं? बोलो बोलो फिर। 2 घंटे में हमने बार बार फोन देखना, बार बार कहीं तो व्हाट्सएप देखते रहते हैं, कहीं ऐसे चैटिंग लोगों से बातें करते रहते ऐसे। जब आप चर्च के अंदर आते हो अपने काम को बाहर रख के आया करो। आप जब चर्च के अंदर आते हो आपकी रिश्तेदारी बाहर रखे हो। कई बार चर्च में आते हो तो कोई पीछे से फोन ले, ये बात कर ले, भाग जा, उसको दबका मारो, भगाओ उसको, तुझे पता नहीं यहां मेरी स्पेशल बात चल रही है। ये प्रेम है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अंतिम दिनों के अंदर क्या होगा? लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। मन किया तो चर्च जाएंगे, मन किया तो प्रार्थना करेंगे, मन किया तो वचन पढ़ेंगे, मन किया तो बातचीत कर लेंगे, नहीं तो लेटे रहो, खाना खाओ, लेट जाओ, सो जाओ। कब होगा? हो रहा भी कि नहीं? बहुत सारे लोग चर्च में बैठे, बहुत सारे लोग अपने घरों में बैठे हैं। कोई फोन देख रहा, कोई टीवी देख रहा, कोई रो रहा, कोई हंस रहा, कोई खेल रहा, कोई दुकान में गया, कोई बाजार में गया है। पर जो प्रभु से प्रेम करता है वो उसकी हजूरी में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोलिए, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अंतिम दिनों में ऐसा होना है, लोगों का प्यार ठंडा पड़ना है। आइए आज अपने जीवन के अंदर क्रोध को, नफरत को, ईर्ष्या, विरोध को दूर करके आइए प्रेम की भावनाओं को बढ़ाएं। आइए अपने भाई से प्रेम करना शुरू करें, आइए अपनी बहन से प्रेम करना शुरू करें, आइए अपनी माता से, अपने पिता से प्रेम करें, अपने पड़ोसियों से प्रेम करें। बोलो जाओ, मैंने तुझे माफ कर दिया। बहुत कुछ मैंने बोला, बहुत कुछ आपने बोला, आओ एक जिंदगी को नए सिरे से शुरू करते हैं। वचन के अंदर देखो, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। आइए मेरा प्रभु आपको नया करने जा रहा है। आइए मेरा मन साफ हो चुका है, मैंने अपने अंदर से गंदगी को निकाल दिया है। आइए मैंने अपने मन से वो बुराई को निकाल दिया है।
कौन बोलेगा? बोलो बोलो, कौन बोलेगा? नफरत करने के लिए पूरी दुनिया भरी पड़ी है, प्यार के लिए प्रभु ने आपको चुन लिया है। आइए प्यार का संदेश बांटते हैं, आइए प्रेम को बांटते हैं लोगों में, और ये बात बाइबल से नहीं अपने जीवन से दिखाएंगे। है भैन जी, करेंगे कि नहीं? किससे शुरू करेंगे? बोलो, मुझसे शुरू होगा। किससे शुरू होगा? आज से ये काम मेरे से शुरू होगा। आइए अपने घुटनों के बल आए कुछ समय के लिए। मैं चाहता हूं कि सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, कोई व्यक्ति अपनी आंखों को खोल के इधर उधर ना देखे। प्रभु का दास संत पौल कहता है, यदि मैं प्रेम ना रखूं तो मैं एक शोर मचाने वाले डब्बे के समान हूं। आइए अपने मुंह को खोल के अपनी गलतियों को रियलाइज करें, माने, पश्चाताप करें, तौबा करें। अगर गुस्से में आपने किसी को कुछ बोल दिया है, क्रोध में आपने किसी को कुछ बोल दिया है, तो कहिए, प्रभु आज से मैं तेरे स्वभाव को, उस प्रेम वाले स्वभाव को लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूं। पौल कहता है, मैं बड़ी बड़ी बातें बोलूं, भविष्यवाणियां करूं, मुर्दों को जीवित करूं, यदि प्रेम ना रखूं तो क्या फायदा है? प्रभु तेरा वचन कहता है, एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। तेरा वचन कहता है, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही प्रेम से शुरू है। यदि हम प्रेम नहीं रख सकते, प्रभु, हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है। ये किसी काम की चीजें नहीं है, क्योंकि सबसे पहले लोग हमारे जीवन को देखते हैं। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है, हमारे अंदर इस वरदान को डाल दीजिए। जो काम मुझे चर्च के अंदर मिला है, अगर मुझे खाना बनाने का काम मिला है, तो जब तक जीवन है, जब तक सांसें हैं, ये काम को मैं ईमानदारी से करता रहूंगा। ईमानदारी से मैं काम करती रहूंगी। जब मैं खाना बनाऊं, जब मैं रोटी बनाऊं, जब मैं चावल बनाऊं, जब मैं सफाई करूं, तो मैं कुड़कुड़ाऊं नहीं। मेरे अंदर ऐसी प्यास डाल दे प्रभु कि मैं रोऊं तेरे भवन के अंदर आके, और मैं इस बात के लिए हमेशा तैयार रहूं कि प्रभु मुझे काम दे, और जो काम प्रभु मुझे देगा उसको मैं ईमानदारी से करूंगा, मैं ईमानदारी से करूंगा। प्रभु मेरी मदद करे उस सच्चे प्रेम को जो तूने मेरे साथ किया। वचन के अंदर लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया। प्रभु, आपने अपने प्राणों को दे दिया। मैं जीऊंगा आपके लिए, आप मेरे लिए मर गए, मैं आपके लिए जीऊंगा। आपने स्वर्ग को मेरे लिए छोड़ दिया, मैं आपके लिए संसार को छोड़ दूंगा। संसार मुझे सुंदर नजर आता है, खूबसूरत नजर आता है, लेकिन प्रभु, जीवन भर तेरे वचन के अनुसार मैं जीवन को जीऊंगा, जीवन को जीऊंगा, जीवन को जीऊंगा। मेरी मदद करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने मुंह को खोले कुछ समय के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। सब अपने मुंह को खोलते हुए प्रार्थना करें। कहिए, प्रभु मेरे अंदर ये गिफ्ट डाल दे कि मैं एक दूसरे से प्रेम कर सकूं। अपने मुंह को खोलते हुए सब प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ मैं प्रेम कर सकूं। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया जीसस। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे साथ हैं। सुनने वाले हर तेरे बेटे और तेरी बेटी के ऊपर तेरी दया हो जाए। ये वरदान इनकी जिंदगियों में डाल दे कि एक दूसरे से प्रेम कर सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।